बहरहाल महाराष्ट्र के शिवसेना संकट पर पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के 2 और विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। और संजय राठौर और योगेश कदम गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये हो जाता है तो आपको हम जो लगातार बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे के पास जो फिगर चला जाएगा शिवसेना के विधायकों का, वो करीब 37 के करीब पहुंच जाएगा। तो 37 विधायक का मतलब होता है कि दल बदल कानून फिर लागू नहीं होगा इस गुट के ऊपर, और ये गुट आराम से क्रॉस ओवर करके अपने एक पार्टी भी बना सकते हैं। और सीधा हम बात करते हैं संवाददाता से। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयप्रकाश हमारे साथ है। जयप्रकाश, ये बहुत बड़ी बात है कि 2 और विधायकों का चले जाना, मतलब कि जो फिगर है 37 के करीब पहुंच रहा है, तो साफ सी बात है कि एकनाथ शिंदे किसी वक्त दावा ठोक सकते हैं कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। लगता है संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। जो बिल्कुल देखिए, एकनाथ शिंदे की यही रणनीति है, यही उनकी प्लानिंग, यही योजना है। जी जेपी, देखिए एकनाथ शिंदे की यही रणनीति और यही योजना है कि उनके पास 37 विधायक जो है शिवसेना के आ जाएं। 37 विधायक 55 विधायकों में से आने के बाद एकनाथ शिंदे ही शिवसेना बन जाएंगे और एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है, ऐसा दावा वो राज्यपाल के पास कर सकते हैं। अभी देखिए शिवसेना के जो मुखिया हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और उनके पास 55 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अगर इसमें से 37 विधायक अगर एकनाथ शिंदे अपनी तरफ लेकर आते हैं खुद उनको जोड़कर, तो वो निश्चित तौर पर दल बदल कानून से अलग हो जाएंगे। और दल बदल कानून का जो संविधान है, दल बदल कानून का जो उसकी पीड़ा है, वो एकनाथ शिंदे को नहीं भोगनी पड़ेगी और एकनाथ शिंदे बड़े आराम से अपना कॉल ले सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं और इसी रणनीति पर फिलहाल एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि सूरत में जब मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक वहां पहुंचे शिवसेना के दूत बनकर, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर, तो वहां उन्होंने उनकी बात सुनी, उद्धव ठाकरे से बात की, रश्मि ठाकरे से बात की फोन पर एकनाथ शिंदे ने, संजय राउत से कल भी बात की, आज भी संजय राउत ने बताया कि 1 घंटे एकनाथ शिंदे की उनसे बात हुई है। लेकिन सूरत उनको सेफ नहीं लगा और यही वजह है कि सूरत से वो सीधे गुवाहाटी की तरफ चले गए हैं। गुवाहाटी मुंबई से काफी दूर है और वहां पर वो अपनी रणनीति, अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। ये 2 जो विधायक हैं योगेश कदम और संजय राठौर, इनके बारे में क्या अपडेट है जेपी? देखिए हुसैन, संजय राठौर जो है वो विधायक हैं यवतमाल के, शिवसेना के बहुत दबंग और दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं। वहां विदर्भ में उन्होंने शिवसेना को बेस देने में, पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फॉरेस्ट मिनिस्टर और ट्राइबल मिनिस्टर रह चुके हैं। एक विवाद में इनका नाम आने के बाद इन्हें इसी मंत्री पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद संजय राठौड़ के समर्थक जो बंजारा समाज के हैं वो काफी ज्यादा नाराज बताए गए थे और संजय राठौड़ तभी से एकनाथ शिंदे के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए और उद्धव ठाकरे से उनकी दूरी बताई जा रही थी। संजय राठौर, खबर यह है कि ये 2 विधायक भी गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं। शुक्रिया जेपी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में शरद पवार के घर पर एनसीपी की बैठक शुरू हो गई है। अजित पवार, दिलीप वलसे पाटिल इस मीटिंग में मौजूद हैं और जयंत पाटिल भी एनसीपी की इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि जो महागाड़ी की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो है एनसीपी, उसके भी अब मीटिंग की दौर की शुरुआत हो चुकी है। शरद पवार के साथ उनके घर पर अजित पवार, दिलीप वलसे पाटिल जो कि गृह मंत्री भी हैं, और जयंत पाटिल जो एनसीपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो एक तरफ अजित पवार जो डिप्टी सीएम है, तो ये कद्दावर नेताओं की बैठक हो रही है। एनसीपी अब इस बात पर मंथन कर रही होगी कि आखिरकार अगर ये सरकार गिरती है तो उनकी स्टैंडिंग क्या होगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से टेक्निकली वो अपनी सरकार को बचा सकते हैं। और आज ही महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक भी होनी है। मुमकिन ये भी है कि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार से मुलाकात करके कोई राय मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। जेपी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, क्या शरद पवार के पास मौजूदा हालात की कोई दवा हो सकती है? देखिए हुसैन, 2019 में वो दिन वो आपको पता होगा जब सुबह सुबह ये खबर आई करीब 4:30-5 बजे की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसके बाद तुरंत शरद पवार जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप बात पूरी करें। देखिए शरद पवार जो है वो हमें
तो 2019 में शरद पवार ने तारणहार की भूमिका निभाई थी। अजीत पवार के साथ जो विधायक गए थे उस वक्त उनको अपने पाले में लेकर आए थे और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में शरद पवार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और वही भूमिका आज शरद पवार की यहां पर नजर आ रही है। यही वजह कि दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शरद पवार ने एक मीटिंग की और वहां से सीधा कल रात करीब 9 बजे मुंबई पहुंचे हैं सिल्वर ओक बंगले पर मलबार हिल में, और वहां पर अब अपनी रणनीति बनाने में वो जुट गए हैं। कल रात से लेकर अब तक शरद पवार को मिलने वाले नेताओं में छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, जयंत पाटिल और धनंजय मुंडे, ये नेता शरद पवार को मिल चुके हैं, जो सभी एनसीपी के बड़े नेता हैं। शरद पवार वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं, उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं। आज करीब 2 से 3 बजे के बीच में शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं। वाईबी चौहान में शरद पवार ने अपने एनसीपी के सारे विधायकों को बुलाया है। 54 विधायक हैं एनसीपी के पास, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि शरद पवार को यह जिम्मा उद्धव ठाकरे ने दे दिया है कि वो अपनी पार्टी के विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर यह सरकार ना गिरे उसकी जिम्मेदारी शरद पवार लें। यहां दल बदल कानून शरद पवार क्योंकि 40 साल से महाराष्ट्र की खाटी राजनीति में बहुत एक्टिव रहे हैं, देश की राजनीति में बहुत एक्टिव रहे हैं, और यही वजह कि शरद पवार को संविधान और कानून का बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो इस वक्त कमलनाथ भी कुछ बात कर रहे हैं, सुनते हैं। कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। तो कमलनाथ को सुन रहे थे आप। कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाकर मुंबई भेजा गया है। वो कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और मौजूदा हालात की समीक्षा करके फिर रिपोर्ट भी करेंगे, और कोशिश ये भी है कि सरकार को कैसे बचाना है उसमें भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं कमलनाथ। तो बाला साहब थोराट के घर पहुंचे हैं फिलहाल कमलनाथ। दोपहर 12 बजे उद्धव से भी कमलनाथ की मुलाकात होनी है, और जो मौजूदा संकट महाविकास अघाड़ी की सरकार के सामने है, इस संकट से कैसे निकलना, और उसके बाद में ही इस चर्चा को आगे हम क्या चर्चा होगी और क्या डिसाइड होगा, आफ्टर मीटिंग होगा। मदर टिवारी, काफी स्पेकुलेशंस हैं कि कांग्रेस के भी कुछ जो एमएलएस हैं वो फूट सकते हैं। क्या गुवाहाटी जाएंगे, क्या गोवा जाएंगे, क्या कहेंगे आप इन स्पेकुलेशंस पे? नहीं, कल जो कुछ चैनलों पे बात चल रही थी, मेरा भी नाम था, मैं तो जर्मन में था। 20 तारीख को लेट नाइट मेरा फ्लाइट था, और मैं वहाँ पे लैंड होने के बाद में फिर तुरंत में 48 आवर्स के अंदर में वापस आया। ये अफवाह है, कांग्रेस इंटैक्ट है, कांग्रेस के सब विधायक एक साथ में, कांग्रेस में कोई गड़बड़ ये सवाल ही नहीं आता, और हम लोग सब एक साथ है। ये सब अफवाह फैलाकर गुमराह करने जाने की बात चल रही है। आपको लगता है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये देख पाएगी? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी क्या इससे उभर पाएगी, आपको लगता है? देखिए, आज यही मैं कहूँगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, रहेगी और आगे भी रहेगी। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरह से कांग्रेस में भी हलचल तेज है। कमलनाथ पहुंच चुके हैं बाला साहब थोराट के घर पर, जहां पर इस वक्त बैठक हो रही है। यहां पर तमाम बड़े नेता और विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद 12 बजे कमलनाथ की मुलाकात उद्धव ठाकरे से होगी। तो इस वक्त कांग्रेस के विधायक, उनका ये कहना था कि वो उनके बारे में अफवाह उड़ाई गई थी, लेकिन वो जर्मनी में थे, लेकिन उसके बाद ही वो वापस लौट कर आते हैं। विजय वट्टीवार के बारे में बताया जा रहा था कि क्या वो भी टूट सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अपने 44 विधायकों को अपने साथ रखे, जिस तरह से एनसीपी की कोशिश है कि उनके 54 विधायक भी इधर से उधर ना हो। वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे? जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे? जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। तो बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों और सांसदों को बुलाया है। शाम 5 बजे अपने घर पर वो एक बैठक करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अब सभी विधायकों और सांसदों को अपने घर पर बुलाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।